The spring constant of two springs are K1 and K2 respectively. Springs are stretched up to that limit when potential energy of both becomes equal. बच्चों लेट्स से हमारे पास एक स्प्रिंग है K1, आपने इसको क्या किया है, इसको F1 फोर्स से लेट्स से क्या किया है, स्ट्रेच करना शुरू किया है। सिमिलरली एक और स्प्रिंग लेता हूँ मैं, इसको आपने F2 फोर्स के साथ क्या किया है, स्ट्रेच करना शुरू कर दिया है। इसको F1 फोर्स के साथ और इसको F2 फोर्स के साथ स्ट्रेच करना आपने शुरू कर दिया। कह रहा है कि तब तक स्ट्रेच करते रहोगे आप जब तक कि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी ना इक्वल हो जाए। लेट्स से U1 पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। अब पोटेंशियल एनर्जी 1 कैसे लिखेंगे, हाफ K1 X1 का स्क्वायर। X1 इलोंगेशन हो गया इसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम X2 इलोंगेशन हो रहा है, तो हाफ ऑफ K2 इंटू X2 का स्क्वायर। अब बच्चों हमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स F1 एंड F2 ऑन देम, हमें F1 बाय F2 चाहिए। तो आइए सबसे पहले ये जो X1 आपने लिखा है, इस स्प्रिंग के लिए मैं हुक्स लॉ लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ K1 इंटू X1। यहाँ से बच्चों मैं X1 को लिख सकता हूँ F1 अपॉन K1। सिमिलरली आप सेकेंड स्प्रिंग के लिए लिखोगे X2 क्या हो जाएगा, F2 बाई K2, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हाफ ने हाफ को कैंसिल आउट कर दिया, आ रहा है K1 X1 का स्क्वायर। X1 को F1 अपॉन K1 का स्क्वायर कर देते हैं। K2 X2 क्या हो जाएगा, F2 अपॉन K2 का स्क्वायर। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है K1 इंटू F1 स्क्वायर अपॉन K1 स्क्वायर, K2 इंटू F2 स्क्वायर अपॉन K2 स्क्वायर। क्या सब कैंसिल हो रहा है, K1 ने एक K1 को कैंसिल किया, K2 ने एक K2 को। यहाँ से बच्चों F1 स्क्वायर बाय F2 स्क्वायर आप फाइंड आउट कीजिए, तो K1 बाय K2 आएगा। हमें F1 बाय F2 का रेशियो चाहिए, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K1 बाय K2। तो रूट K1 इज टू रूट K2 हमारा थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ही बच्चों क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको हर एक स्टेप